और फाइल वित्त विभाग में चला गया। मैं झूठ नहीं बोलता और हमेशा सच और सच्चाई के लिए लड़ता हूँ। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ता बढ़ा, 10 दिन बढ़ेगा, लेकिन आपका फिक्सेशन होके रहेगा। नमस्कार बिहार के तमाम शिक्षक साथियों, आदाब, सलाम। साथियों, आज मैं आपके बीच मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद आया हूँ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए। रात के 11:30 बजे अभी लगातार हम शिक्षकों के लिए वर्क कर रहे हैं और मुझे इतना समय नहीं था दिन में कि मैं आपके सामने वीडियो पर आ सकूं, क्योंकि जान रहे हैं कि बिहार में चुनाव का माहौल है और चुनाव में शिक्षकों का क्या रोल होता है। कहीं सुपरवाइजर के रूप में शिक्षक हैं तो कहीं बीएलओ के रूप में, कहीं और अन्य कार्य में, जिसके कारण समय नहीं मिलता है कि आपके बीच में आऊँ और लाइव होकर मैं बात करूं। साथियों, बहुत कम समय लूँगा, लेकिन जिन मुद्दों पर आपके साथ मैं आया हूं तो वो मुद्दा है TRE 1, TRE 2, TRE 3 और सक्षमता परीक्षा यानी विशिष्ट शिक्षकों के लिए। बहुत दिनों से जो हम लगातार आपको बता रहे थे, कह रहे थे, समझा रहे थे और मुझे उम्मीद थी कि नेक्स्ट सप्ताह ही वो सुधार के लिए निकल जाएगा पत्र, लेकिन साथियों मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि नहीं निकला। इसके पीछे भी कई कारण है और कई लोगों का हाथ है जो पदाधिकारी को गुमराह किया और फाइल वित्त विभाग में चला गया। मैं झूठ नहीं बोलता और हमेशा सच और सच्चाई के लिए लड़ता हूं। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ता बढ़ा, 10 दिन बढ़ेगा, लेकिन आपका फिक्सेशन होके रहेगा। आपका HRMS में सुधार होके रहेगा। जब तक HRMS में सुधार नहीं होगा तब तक आपका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ना फिक्सेशन हो सकता है, ना आपको मूल वेतन में बढ़ोतरी हो सकता है। तो साथियों, आप तक मैं आज खुद सचिवालय से वित्त विभाग गया और जो मेरा शुक्रवार का समय रहता है, तमाम मुद्दों को लेकर मैं निर्देशक प्राइमरी महोदय से भी मुलाकात किया और बातें की। साथ ही साथ आप लोग विशिष्ट शिक्षक और TRE 1, TRE 2 यानी BPSC शिक्षक के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि उनकी समस्याओं का हल हो। और मैं कोई आपके साथ राजनीति और पॉलिटिक्स की बात नहीं करने आया हूं। मैं आज भी और कल भी आपके साथ था, रहूंगा, लेकिन जो लोग आपको बांटने का काम किया, जो लोग आपको गुमराह करने का काम किया, आज बीच मझधार में आपको छोड़कर चला गया। जो लोग नियोजित के साथ रहते थे वो नियोजित के साथ छोड़कर चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षक को किस तरह टुकड़े टुकड़े में बांट दो, टुकड़ा टुकड़ा गैंग बना दो और तब सरकार के कदमों के नीचे रौंदते रहो, रौंद खाते रहो। उनकी पद अधिकारी आपको रौंदते रहेगा। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एकता रहिए। हमारी लड़ाई मूल वेतन की थी। 2015 में चाइनीज वेतनमान LDC ही बोलते हैं, लेकिन रुख बदला। कहां से चले थे, आज ट्रांसफर पोस्टिंग पर आकर अटक गए हैं। हमारी ये लड़ाई नहीं है। ये 9300 का जिस दिन आपका स्केल मिल गया ना, उस दिन इतना पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए इतना गुहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नियमित शिक्षक होइए, सहायक शिक्षक होइए, अस्थायी पद पर बहाल हो, 9300 का स्केल हो। इसके लिए हमको सोचना होगा, आवाज उठाना होगा। जो शिक्षक के गद्दार, जो सरकार के चापलूस, उससे सावधान बरतने की जरूरत होगा। जो कहे कि हम वरिष्ठ के नेता हैं, जो कहे हम नियोजित का नेता हैं,
जो कहे हम टीआरई 1 का नेता है, ऐसे नेताओं को जूता चप्पल से मारिए। छलावे वाले लोगों को बहिष्कार कीजिए। साथियों, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं और कल भी कहा हूं और प्रतिदिन कहूंगा कि 8वां वेतन में सबसे अव्वल स्थान होगा नियोजित शिक्षकों का। आपको गुमराह जो लोग कर रहा है, जो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो लोगों को सावधानी रहने की जरूरत है। और एनपीएस की लड़ाई नियोजित के लिए 2015 से पटना हाई कोर्ट में कई बार लगातार बहसें हुई है। सरकार जवाब नहीं जुटा पा रही है। निश्चित रहिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा, फाइनल बहस का डेट आएगा, उस दिन आपको सही में दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। लेकिन मैं वहां नहीं लड़ने वाला हूं। मैं वहीं तक मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि तमाम शिक्षक बिहार का हो, या टीआरई 1 हो, या टीआरई 2 हो, या सक्षमता पास हो, या प्रधान शिक्षक हो, सबका सहायक शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। पूरे बिहार में एक कोटि का सम्मान का शिक्षक होना चाहिए, सहायक शिक्षक होना चाहिए। न अध्यापक, न प्रधान, न वशिष्ठ, न नियोजित। आइए, इस मिशन 2025 के तहत हम जो कार्रवाई शुरू करने किए हैं 15 अगस्त से, आप साथ दीजिए और 15 दिसंबर तक एक पटना में बड़ा ओंकार होगा। लेकिन अभी उसकी तैयारी शुरू हो रही है। और आप लोग उम्मीद कीजिए, ना मुझे सांसद बनना है, ना विधायक बनना है, ना एमएलसी बनना है। हम एक शिक्षक का पुत्र थे, शिक्षक हैं और शिक्षक रहना उचित समझते हैं। इसलिए साथियों, आपसे पूर्ण निवेदन करना चाहते हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि एचआरएमएस में सुधार का पत्र उम्मीद करते हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अगले सप्ताह में निश्चित तौर पे आपके पास वो जारी हो जाएगा और सुधार करने का। और एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा तो ये पत्र कैसे निकलेगा। तो साथियों, कोई कैबिनेट का डिसीजन का ये पत्र नहीं है, इसलिए आचार संहिता से कोई प्रभावित नहीं होगा। निश्चित रहिए, आप मेरे लिए भी दुआ करिए, हम आप सबों के लिए दुआ करते हैं। गुड नाइट, सबका खैर, अच्छे से रहिए, अपने परिवार को ध्यान दीजिए। और तमाम सबसे ज़्यादा हमारा महत्वपूर्ण परिवार हमारा विद्यालय परिवार है, हमारा बच्चा है, उसको ध्यान दीजिए, उसको मन से पढ़ाइए। जिस काज के लिए हम बहाल हुए हैं, उस काज को निरंतरपूर्ण ईमानदारी पूर्वक हम निभाते आए हैं। और समय से विद्यालय जाइए, किसी का बोलने का कोई मौका नहीं दीजिए, और अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक साथी।